Okay. Once again, welcome to the class. A very good morning, everyone. So, आम इमोशनल इंटेलिजेंस चैप्टर कवर करूले. ओके, दैट वाज आवर मेन टॉपिक. तादरे किछटा सब टॉपिक्स आम कवर करथिले लास्ट क्लास रे. तो आज आम से टॉपिक को ही कंटिन्यू करवा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक. जदि टाइम है तो मुझे एटीट्यूड से दुटा पोर्शन पढ़ाई देवी. अदरवाइज इमोशनल इंटेलिजेंस सरला परे मुझे पढ़ेबी. ओके, तुम को नोट सब मिल जाइथिला. एपर्यंत ऑल क्लासेस रो नोट्स सब अवेलेबल कही जाइए ग्रुप रे. हैव यू गॉट ऑल द नोट्स? एवरीबॉडी रिस्पोंड टू मी इन द कमेंट बॉक्स. यस, इज माय वॉइस ऑडिबल? ओके, ठीक अच्छे. तो आम आज स्टार्ट करवा विथ इमोशंस है. Just a minute. Emotions are affective state that plays a very key role in influencing human behavior, moral reasoning and decision making. They are both psychological and physiological responses to internal and external stimuli. Stimuli रा माने कौन? What do you mean by stimuli? Stimuli माने होची external और internal इंसिडेंट्स. बायोलोजी रे स्टिम्युली रो माने होची फॉर एग्जांपल तमे देखिलो कि तुम आगु को गोटे स्नेक टे आसुचे तो तमे कौन करिवो? ता आडो को जीवो. यू विल नॉट गो टुवर्ड्स द स्नेक. तमे कौन करिवो? यू विल टेक अ स्टिक. यू विल ट्राई टू हिट द स्नेक इफ यू आर करेजियस इनफ. और इफ यू आर नॉट करेजियस इनफ तमे जदी तमे इफ यू आर वेरी लाइक मु जेमती बहुत स्नेक को डरे सेमती तुम जब स्नेक को बहुत डरुथबो देन तुम कौन हम? यू विल गो एंड कॉल समबडी, इजंट इट? यू विल रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस. ओके, जंप करके पळे जीवो. दैट मीन्स स्नेक वाज एन एक्सटर्नल स्टिम्युली. नाउ योर बॉडी रिस्पोंडेड, योर ब्रेन रिस्पोंडेड इन अ डिफरेंट वे अकॉर्डिंग टू द पर्सन यू आर. सेमिति ही इमोशन टा गोटे अफेक्टिव स्टेट है जी कि बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करे गोटे ह्यूमन बिहेवियर केमिति हब है. तार रीजनिंग माने सेम गोटे सिचुएशन रे सर्कमस्टेंसेस रे केमिति रिएक्ट करूचे है, कौन लॉजिक यूज करूचे. अदरवाइज गोटे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रे से केमिति डिसीजंस नौचे. ए सबू इन्फ्लुएंस कहा द्वारा? इमोशन द्वारा इन्फ्लुएंस हुए. एंड इमोशंस अफेक्ट करे दीटा जिनस को, फिजिकल भी आउ साइकोलॉजिकल भी. दीटा वेरे इमोशन अफेक्ट करे है, रेस्पॉन्ड करे टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिम्युली. फॉर एग्जाम्पल तमे बहुत डिप्रेशन रे अच्छो. यू आर नॉट फीलिंग गुड सिंस मेनी मंथ. तमे काफ़ी समय रू यू आर नॉट फीलिंग गुड. साइकोलॉजिकल तुमर कौन रिएक्शन हम ये जिनस को? इंटरनल स्टिम्युली हो कि यू आर सफरिंग डिप्रेशन. तमे गोटे लो फेज देकी जाऊच लाइफ रे, दैट इज योर इंटरनल स्टिम्युली. एबे साइकोलॉजिकल कौन रेस्पॉन्सेस हम? लैक ऑफ मोटिवेशन. तुम भीतर किसी मोटिवेशन आसबनी, इजंट इट? फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस. तुमको लगे कि लाइफ टा एकदम वृथा, इजंट इट? किसी किसी वैल्यू ना जीवन रे. लैक ऑफ इनिशिएटिव्स. तुमको किसी करने को इच्छा हेनी. नो एजेंडा, नो प्लान. फिजियोलॉजिकल कौन रेस्पॉन्स हम? दैट बिछना पड़िकी रही लेट नाइट पर्यंत निद हेनी. केबे भी इच्छा हेनी कि सकाल उठिकी एक्टिव फील करवा, ऑफिस जावा, निज टाइम कंप्लीट करवा, क्या देखा करने को इच्छा हेनी. फोन कॉल्स रिसीव करने को इच्छा हेनी, इजंट इट? मेसेजेस किए करते रेस्पॉन्ड करने को इच्छा हेनी. दीज आर फिजियोलॉजिकल चेंजेस. तुम कट ऑफ हो लोक मान ठार, इजंट इट? यू विल कट ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम पीपल अराउंड यू. तो यहाँ हूँ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. सिमिलरली जो एक्सटर्नल किसी एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल स्टिम्युली किसी हो, एक्सटर्नल स्टिम्युली माने गोटे छोट छुआटे है ना, गोटे छोटे छुआटे कुनी छुआटे 1 year 2 year. 1 year तो बहुत छोट कहीदेली. 2 years फॉर एग्जांपल से ता बापा ऑफिस रू आसिले. ओके, ता बापा को ता आगू को निगला. एवं सी ता भीतर इमोशन डेभलप हो जाइए. 1 year तक हो जाइए, 2 year तक हो जाइए. ता भीतर इमोशन तो डेफिनेटली डेभलप हो जानी कि ये मो पापा, ये मो मामा, इजंट इट? तापाई कि सेटा दुनिया.
तो जदि ता बापा को मुझे सडनली ता सामना को नहीं आसबि सडनली साइकोलॉजिकल चेंजेस कौन हम द चाइल्ड विल गेट एक्साइटेड हाथ गोड़ पिटिवा स्टार्ट करदेव विल स्टार्ट स्माइलिंग इजंट इट कांदीबनी के निज बापा को देखिए से खुशी हवा स्टार्ट कर हाथ गोड़ पिटिवा स्टार्ट कर दैट इज कि मते तू ने मते तू काखे पका इजंट इट एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन हम से हाथ गोड़ पिटिवा एंड काख हाँपाई कि इंटेंशन एक्सप्रेस करवा जदि काख हो गला वेरी हैप्पी इजंट इट क्या पाखु जीवनी जब तुम बापा पाखु छड़ाइया को चेष्टा कर कांदीवा स्टार्ट कर इजंट इट तो एक्सटर्नल स्टिम्युली और इंटरनल स्टिम्युली होची एटा इंटरनल स्टिम्युली माने तुमको जो इंसिडेंट ट्रिगर करुच्ची तुम भितर इमोशन को कि एक्सटर्नल स्टिम्युली होची माने गोटे बाहर जिनस किंबा गोटे बाहर मनीष गोटे पिक्चरटे गोटे सिनेरीटे किसी भी एनीथिंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर बॉडी ये कि तुम भितर जिनस नुहे तुमठू अलग जिनस से जिनस तुम भितर कौन करुच्ची ना गोटे इमोशन ट्रिगर करुच्ची एज अ रिजल्ट तुम साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस से जिनस को दौच ताकू ही आम कौन कहवा इमोशन बोली कहवा आई थिंक सो इमोशन र प्रॉपर डेफिनेशन बुझी पाइल आई थिंक सो इमोशन र प्रॉपर डेफिनेशन यू गॉट टू अंडरस्टैंड है जो जिनस प्रति तुम कनेक्टेड नुहे तुम से जिनस प्रति केबे भी इमोशनल फील करना है गोटे जिनस प्रति इमोशनल डेवलप करने कि हेले तुम से जिनस सहित मेमोरी थी दरकार है फॉर एग्जांपल तमें फॉर एग्जांपल यू हैव लॉस्ट अ लव्ड वन इन योर लाइफ तुम जब निज लाइफ रे क्या भी हरईच जहाँ को तुम बहुत भल पाउल तो जब से लोकटी पलि जीव से लोकटा सांगे तुम जो जो जगार मेमोरी थी माने फॉर एग्जांपल ते लोकटा सांगे तुम गोटे पार्क को जाऊ मॉर्निंग वॉक करने व्हेन एवर यू विल गो टू दैट पार्क यू विल रिकॉल दैट पर्सन तुम से लोकटा को गोटे पर्टिकुलर आइटम भल लगुव खावाई कि व्हेन एवर दैट यू सी दैट आइटम सोल्ड इन द मार्केट यू विल रिकॉल दैट पर्सन से लोकटा गोटे पर्टिकुलर एक्टर को कि एक्ट्रेस को पसंद करुव से जिन से एक्टर कि एक्ट्रेस जो तुम गोटे फिल्म देखीदेल गीत देखीदेल एड देखीदेल यू विल रिकॉल दैट पर्सन मु जो लोक को जानी ही ना जो लोक सांगे मोर किसी मेमोरी ना से लोकटा सांगे मोर के किसी इमोशन आसीपर इफ आई डोंट नो अ पर्सन आसीपर से लोक सांगे मेमोरी माने इमोशंस यस और नो आसबनी जनरली आसबनी इजंट इट जो लोक सहित मोर मेमोरी ना से लोक प्रति मुझे भी इमोशनल फील करिनी किंतु किछिटा जनरल इमोशन आम भितर थाए जेमिति कि फॉर एग्जांपल रास्ता रे तुम जाऊच यू आर गोइंग ऑन अ स्कूटी किंबा कार रे जाऊच तुम ट्रैफिक सिग्नल रे रहीगल इजंट इट तुम देखिल गोटे छोट झीटे तुमको आसी भिक मागुचे इजंट इट बहुत माने बहुत ही दरिद्र अवस्था से अच्छी से तुमको आसिक किसी बेग करुचे तुमको सडनली बहुत दुख लगे समस्त को लगे डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन नेचर समस्त को लगे किसी लोग तो पलि जाते इजंट इट किंतु किसी लोक को लगे डिपेंड्स कि तुम केमितिया येस सेटा ही कहूँ जनरल इमोशन एज अ ह्यूमन बीइंग आम नेचर केमितिया एबे सेटा को कहा संगे आम कनेक्ट करवा आमर एटीट्यूड आम भितर कौन अच्छी जदि आम सिंपैथेटिक अच्छे जदि आम कंपैशनेट अच्छे टुवर्ड्स अदर आम सिंपैथेटिक टुवर्ड्स अदर अच्छे है ताहले डेफिनेटली आमको से पिला पाएंगे खराब लगे आमर तो संगे किसी रिलेशनशिप ना बट स्टिल आमको लगे कि दिस चाइल्ड डज नॉट डिजर्व दिस कंडीशन तो आम निज तरफ कंडीशन को टिके बेटर करने किसी सहायता करवा खाइबा को कौन दबा कि कौन गोटे किणीदबा इजंट इट तो संगे भल से कथा हवा वी विल शो दिस कंसर्न ता सहित आमर किसी रिलेशनशिप नाला बट ताको देखिए आमर इमोशन आसला इट इज बिकज ऑफ आमर इनबिल्ट एटीट्यूड आम भितर जो जिनस इनबिल्ट अच्छी माने तुम जेमिति मनीषटे द वे यू आर एज अ ह्यूमन बीइंग दैट इन्फ्लुएंस योर इमोशंस है तो इमोशंस बहुत क्लोजली रिलेटेड क्या सहित एटीट्यूड सहित से सेम जगार एक्सीडेंट हो गले किसी लोग वीडियो बनाती किसी लोग गाड़ी चल पलि जाती किसी लोग ठिया होकि रुहती किसी लोग ऑटो किंबा कैब करदे कि पेशेंट को हॉस्पिटल रे पहुँचाती ह्यूमन बीइंग तो समस्ते एका देन सेम कंडीशन रे अलग अलग कहीं रेस्पॉन्स कले बिकॉज अलग अलग लोकों भितर अलग अलग इमोशनल स्टेजेस अच्छे
से इमोशनल स्टेजेस बहुत सारा इंटरनल जिनस द्वारा इन्फ्लुएंस्ड अच्छी से केते भल मनीष रिफ्लेक्ट करिवो से केते ज़्यादा इमोशनल गोटे लोक जदि बहुत इमोशनल बहुत सेंसिटिव दैट रिफ्लेक्ट्स दैट द पर्सन इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग है जिते गोटे लोक बहुत इमोशनल थाए बहुत सेंसिटिव थाए सेटा तार सबुठारु बड़ प्रूफ कि दैट पर्सन इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग ता भितर जो एटीट्यूडटा एप्टीट्यूड नुहे एटीट्यूडटा जो इंटरनल क्वालिटीजटा बहुत ही भल से लगे दैट पर्सन इज इमोशनल बुझीगला अंडरस्टूड ठीक अच्छे नेक्स्ट जिनस को जीवा व्हाट इज द की फंक्शन ऑफ इमोशन इन एथिक्स एंड ह्यूमन बिहेवियर ताले आम एटार इमोशन रो डेफिनेशन जानिले एबे आमे जानिबा कि इमोशन रो एथिक्स रे और ह्यूमन बिहेवियर रे फंक्शन कोन व्हाट रोल डज इट प्ले प्रथमे होची मोटिवेशन मु कहली ना जब तुम गोटे जिनस को नहीं कि इमोशनल नुह तो तुम भितर मोटिवेशन केमी डेवलप कर बुझे एनीथिंग जो भी जिनस तुम कर इट इज ओनली ड्रिवेन आउट ऑफ इमोशन फॉर एग्जांपल तुम गोटे जिनस पसंद करनी जदि से जिनस तुम सहित है तुमको से चिड़े दिए यू गेट इरिटेटेड यू एक्सप्रेस योर एंगरटा कौटू आसला व्हाट इज द मोटिवेशन ऑफ एंगर एट दैट पर्टिकुलर प्लेस इट इज योर इमोशन तुम गोटे जिनस पसंद करनी समथिंग हैपेंड अगेंस्ट योर विल तुम इच्छार विरुद्ध गोटे जिनस है तो सेटा प्रथमे तुमको इमोशनली अफेक्ट कला तापर सेटा रिफ्लेक्ट है जो मैंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करती जो मैंने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती तांको भितरे इमोशनटा बैलेंस हो जाए है आम भाया कॉमन लोक मैंने को भितर इमोशनल बैलेंस न थाए आमे कौन करूना या तो एक्सट्रीम एंगर एक्सप्रेस करूँ एक्सट्रीम लव एक्सप्रेस करूँ एक्सट्रीम हेट्रेड एक्सप्रेस करूँ किंबा एक्सट्रीम पेन एक्सप्रेस करूँ किंबा एक्सट्रीम हैप्पीनेस एक्सप्रेस करूँ बट पीपल जो माने कि निजर इंद्रिय उपरे काम करिसेंती जो माने निजर सर्कल्स उपरे काम करिसेंती थ्रू मेडिटेशन जमीती कि तुम स्पिरिचुअल गुरुज मानक नहीं जाओ विवेकानंद हो गले इजंट इट स्वामी विवेकानंद हो गले तुम जिते भी बुद्ध हो गले एम जितक भी स्पिरिचुअल प्रीचर्स थिले गुरु थिले से माने कौन करते ना साधना द्वारा इजंट इट माने तांकर मेडिटेशन द्वारा से निजर स्पिरिचुअल एनर्जी को एते हाई राइज कर देथिले कि तांकर इमोशन बैलेंस हो जाइतला तांको भी राग आसुतला तांको भी दुख आसुतला तांको भी माने खुशी आसुतला बट से माने ताको एक्सप्रेस करंतेनी से जो एक्सप्रेशन लेसटा डेवलप हुए जते बेले आमे स्पिरिचुअली अवेकन थाओ गोटे नॉर्मल मनीष प्रति एक्सप्रेशन लेस हवा प्रैक्टिकली पॉसिबल नुहे अनटिल एंड अनलेस से बहुत ही स्पिरिचुअल लोकटे तो तुम्हें जो भी एक्शंस देखो व्हाट एवर एक्शंस यू आर शोइंग इन योर रियल लाइफ ओके फॉर एग्जांपल गोटे जगह इनजस्टिस हो जाउची एंड यू आर एक्सप्रेसिंग योर एंगर ओके किंबा तुम्हें गोटे जगह गोटे किसी डिप्राइव्ड लोकटी को देखुच एंड तुम भितर कंपैशन आसी जाउचे भल पाइबा आसी जाउचे तुम भितर सिंपैथी आसी जाउचे से लोकटा पाई कि इट इज ऑल ट्रिगर्ड ऑल दीज इमोशंस आर मोटिवेशन होची केवल गोटे जिनस दैट इज योर emotion all these actions all these responses has only one motivational function that is emotion behind it तो emotion ही motivation को arise करे गोटे action को करबा पाई के सेकंड होची moral judgment तुम जिते बेले गोटे डिसीजन नौच गोटे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रे गोटे एथिकल डिलेमा कंडीशन रे जते तुम थाउच एंड सेते बेले व्हेन यू आर टेकिंग अ डिसीजन कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग सेटा तुमर इमोशन ही तुमको गाइड करिवो जदि गोटे इमोशनल लेस लोक थिबो फॉर एग्जांपल तुम गोटे गवर्नमेंट ऑफिस रे काम करूछ ओके तुम जानिछ कि फाइलटा जदि मु पेंडिंग कर देबी सामना लोकटार बहुत क्षति हो जिवो ओके एंड तुम जदि गोटे इमोशन लेस लोक होइथिबो तुम करदेबो अनटिल अनलेस तुमको ते काम पाई कि पैसा न मिलिछि किंतु तुम जदि गोटे एथिकली करेक्ट किंबा गोटे इमोशनल लोक होइथिबो तेन तुम कोन करिवो ना सामना वालाटार प्रॉब्लम को एनालाइज करि परिबो यू विल हैव दैट सेंस टू एनालाइज द प्रॉब्लम व्हिच द अदर पर्सन विल हैव टू फेस इफ यू डिले द फाइल प्रोसीडिंग्स बुझे से लगी तुम कौन करिवो ना यू विल नॉट डिले द वर्क तुम तुम काम को बहुत भल से करिवो जेमिति कि गिल्ट हो गला एम्पैथी हो गला शेम हो गला इजंट इट ए सब गुरा होची आर डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशन आ ए इमोशंस गुरा ही आमको गाइड करे सो दैट कि आमे राइट किंबा रॉन्ग डिसीजन को निज लाइफ रे
सेंस करि परिबा, विल एबल टू सेंस देम। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? आमे निज लाइफ रे डिसीजंस नबा पूर्व जदि इमोशनली करेक्ट थिबा देन बहुत सारा अनएथिकल डिसीजंस नबारू बंची जिबा। हैला? यस। नेक्स्ट, सोशल बॉन्डिंग एंड कोऑपरेशन। इमोशन हेल्प्स टू बिल्ड रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट। बुझी होची तमे गोटे जगह रे काम करूछ, ओके, तम भीतर जदि एम्पैथी नाही टुवर्ड्स योर टीममेट्स, तम भीतर जदि लीडरशिप क्वालिटी नाही, देन तमे केबे भी गोटे भल टीम वर्क करि परिबो, तमे केबे भी गोटे भल एडमिनिस्ट्रेशन करि परिबो कि यू विल नेवर बी एबल टू डू। सिविल सर्वेंट कौन कि इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। तो सिविल सर्वेंट हबा पाई कि हेले तमरो सोशल बॉन्डिंग एंड कोऑपरेशन बहुत स्ट्रांग हबा कथा। लोक भावती आम ऑफिसर हो गला परे आमे किछि गोटे माने इंद्र चंद्र हो गलु बोधे, ओके, पीपल आर नॉट एक्सेसिबल टू देम। नो, इट इज रॉन्ग। If you become an officer, the day you become an officer, you should build a very strong relationship and you should build a very strong trust for the people for whom you are working. तमे जो भी ब्लॉक रे पोस्टेड अच्छो, तमे जो भी डिस्ट्रिक्ट रे पोस्टेड अच्छो, तमे जो भी डिपार्टमेंट रे काम करूछ, लोक तुमको ट्रस्ट करि पारथवा दरकार। एंड सेटा केमिति पॉसिबल हबो जते बेले तमे तमरो वर्क प्रति जदि तमरो सॉफ्ट कॉर्नर थबो, तमरो जदि इंपोर्टेंस माने यू नो हाउ टू डील पब्लिक, तमें जदि पब्लिक को डील करी जानी थी, तमें जदि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को सॉल्व करी जानी थी, कॉन्फ्लिक्ट करि पारुथबो। एंड हाउ विल यू डू दैट? तमें केमिति करि परिबो? जदि तम भितर बहुत स्ट्रांग इमोशंस थिबो, से इमोशंस द्वारा ही तमें रिलेशनशिप और ट्रस्ट को बिल्ड करि परिबो, जहा द्वारा तम टीम तम ऊपर भरोसा करिवो एंड तमें गोटे एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन रो एग्जांपल सेट करि परिबो। एंड जहा द्वारा एज अ सिविल सर्वेंट तमें पब्लिक को बहुत बढ़िया से हैंडल करि परिबो, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को बहुत भल से रिजॉल्व करि परिबो। देन होची रेगुलेटिंग बिहेवियर। हैला? जिते बेले भी तमे अनएथिकल बिहेवियर तम द्वारा हे जाउथबो किबा अनएथिकल प्रैक्टिसेस तम द्वारा हे जाउथबो, व्हिच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, इजंट इट? फॉर एग्जांपल तमे गोटे ऑफिस रे अच्छो, तुमको जने गोटे प्रोजेक्ट सैंक्शन करिया पई कि 25 लाख 30 लाख रो ऑफर देला, एज अ मिडिल क्लास पर्सन इच्छा हबो ना कि से पैसा हम रखी दिए, बिकज गोटे आईएएस ऑफिसर कि गोटे ओएस ऑफिसर 25 लाख रोजगार करने केते वर्ष लगे तक बुझी हो दरमा पैसा चलला, तो जदि मंथली सैलरी रू चलला देन इट विल टेक टाइम 25 लाख एक्यूमुलेट करने सेव करने निज लाइफ रे। तो अनएथिकल मीन्स रे इजी वे रे जदि गोटे सिग्नेचर द्वारा मते 25 लाख 30 लाख मिल जाउची, मते मोर ह्यूमन इंस्टिंक्ट कौन कहबो कि मु रखी दिए सो दैट आई कैन गिव माय फैमिली अ बेटर लाइफ एंड आई डिजर्व बिकज मुझे लगे से हार्ड वर्क करिछि। इजंट इट? किसी ऑफिसर कहते कि मुझे परिश्रम करती मत किए सपोर्ट करथिला, तो मो लाइफ मुझे मो फैमिली लाइफ को बेटर करुच्ची, मुझे मोर पिला मन को भल भविष्य दौची, देन व्हाट इज रॉन्ग विथ दैट? ओके, इफ आई हैव दैट पावर कि जहाँ द्वारा मु इनकम करि परिबी, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग। तो यही टाइप रो अनएथिकल जो बिहेवियर कि यही टाइप रो जो अनएथिकल थॉट निज माइंड को आसुची, बिकॉज कि आमे भी निज लाइफ रे डिप्रिवेशन फेस करेचे, आमे भी लाइफ रे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस करेचे। तो जिते बड़े आमको आम लाइफ भल करदेवार गोटे इजी वे मिलिबो, तो आमे ताको कौन करवा चाहिए कि आमे सेटा को यूज करि परिबा। तो यही थॉट टाको अनएथिकल कहते। आ ता द्वारा जिते मु ब्राइब नवा स्टार्ट करी ताको अनएथिकल बिहेवियर कह आगे तो मन में थॉट आसो ना, थॉट जिते एक्शन रे कन्वर्ट हम से से बिहेवियर हो। बट जदि मो भीतर इमोशन ऑफ फियर किंबा गिल्ट अनुताप किंबा भय कि एटा हो गले कौन हम जदि मुझे धरा पड़ी गली तो इजंट इट? अदरवाइज एज एन ऑफिसर मत एटा शोभा दौनी कि मुझे काम इनवॉल्व हुए, मो गोटे अनएथिकल मीन्स रे गोटे इलीगल प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर दिए। जदि मो भितर फियर किंबा गिल्ट रो इमोशन थिबो देन ओनली जदि मत एथिकल थॉट अनएथिकल थॉट आसिला भी देन मु केबे भी ताकू मो बिहेवियर रे कन्वर्ट करिबी नाही। हैला? जिते बेले आम मन रे डर थाए कि आमे सोशली जिते बेले लोक आमको जानवे हाउ विल दे कन्सिडर आवर सेल्फ कि आमे गोटे करप्टेड ऑफिसर किंबा आम भीतर जिते डर थाए कि मु करप्शन करबा द्वारा बहुत बड़ लॉस हो गवर्नमेंट रो किंबा लोक मानकर कॉमन पर्सन रो, सेते बेले आमे करप्शन किंबा इनजस्टिस करिबारो डरू। एंड दिस ऑल आर रेगुलेटेड बाय द इमोशन। ए सबू तुमरो इमोशंस द्वारा ही रेगुलेटेड। बुझिएला? बुझिएला एवरीबॉडी? ठीक अच्छे। नंबर 5 प्रमोटिंग एल्ट्रुइज्म एंड प्रो सोशल बिहेवियर। लव हो गला, कंपैशन हो गला, सिंपैथी हो गला, ऑल दीज आर व्हाट
all these are very positive behavior, isn't it? Pro social behavior, pro social behavior माने कौन सोसाइटी पाई के किछि आगु को आसी की सोसाइटी पाई के किछि इनिशिएटिव नबा. When you come forward for the betterment of the society on your own, you are not being paid for that. For example, तमे you are an OS officer, तमे गोटे गाँव रे पोस्टेड अच्छ, तुम अंडर रे से गाँव को पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करिवार प्रोजेक्ट अच्छी, तमे से गाँव को 6 मास भितर 9 मास भितर पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करदेल घरे घरे, तो यहाँ गोटे अल्टुरिज्म बिहेवियर कहनी कि प्रो सोशल बिहेवियर कहनी, बिकॉज एज एन ऑफिसर दैट वाज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. व्हेन यू डिलीवर योर रेस्पॉन्सिबिलिटी यू आर नॉट exhibiting altruism or pro social behavior. Whenever you go that extra mile, whenever you go that extra distance in order to give society something which is beyond your scope of work, तम scope of work beyond जदि तुम पाखरे किछि सोसाइटी पाई कि दबार क्षमता अच्छी ताकू अल्टुरिज्म किंबा प्रो सोशल बिहेवियर कह जाए. एंड एटा सब बेले लव रु ही आसे. ओके, so if you are a honest officer you will only deliver your duty. If you are honest officer you will only deliver your duty. But if you are a emotional officer or if you are a very good human being, then you will, in spite or apart from delivering your duty, you will go that extra edge to make people life easier. तमे जदि गोटे भल ऑफिसर हो, गोटे ऑनेस्ट ऑफिसर हो, तमें तुम काम को बहुत डिलिजेंटली डेलीवर कर. किंतु तुम जब गोटे भल मनीष हो, भल मनीषर डेफिनेशन कौन, तुम भितर भल इमोशनल क्वालिटीज थी, लव थी, तुम भितर कंपैशन थी, लोक मानक पई कि सिंपैथी थी, सेते बेले ही तुम सेल्फलेस एक्शंस नहीं पार. अदरवाइज डिपार्टमेंट रे कौन बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर ना, कौन समस्ते सेल्फलेस. डिपार्टमेंट रे बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर अच्छा जो मैंने केवल निज ड्यूटी करते, दरमा जो पैसाटा नियंती से दरमा पैसा पाई कि से काम करते. किंतु एमिति भी किसी ऑफिसर अच्छा जहाँ को आम रेयर कहूँ जो मैंने कि दरमार बियॉन्ड से माने सर्विस देवाई कि चाहती और से सेल्फलेसली करती. कहीं करती बिकज तांको भितर यही सब पॉजिटिव इमोशंस बहुत अधिका थाए. जमी कि पेंडेमिक सिचुएशन होता जिते कोविड होता तुम देखि डॉक्टर्स माने जो वर्क करुले कि कौन से सफिशिएंटली पेमेंट पाते. डॉक्टर्स हो गले, पुलिस हो गले, बुझे एम सब जो काम डेलीवर करुले 24/7 से काम करुले, इजंट इट. तो सैलरी केते घंटार मिले, सैलरी तो केवल वर्किंग आवर्स मिले. बट से माने जो एक्स्ट्रा हार्डवर्क करुले निज फैमिली को छाड़ी निज लाइफ को दावरे लगे कि जो पेशेंट्स मान को सेव करने चेष्टा करते, जो पेशेंट मैंने चली जाऊँ गोटे माने रेस्पेक्टफुल माने फेयरवेल देवाई कि चेष्टा करुले, निज प्राणे प्राणे चेष्टा करुले कि को भी फैमिली को भी लोक माने डेथ न हो जाओ. जो डॉक्टर्स माने जो इनिशिएटिव देखते तार कौन सैलरी दि जाई परिबो. इट इज नॉट आउट ऑफ सैलरी, इट इज आउट ऑफ सेल्फलेस एक्शंस. तो तार किछि माने तार किछि यू कैन से कि रिवॉर्ड नहीं, देर इज नो रिवॉर्ड फॉर इट. इट कम्स ऑलवेज आउट ऑफ सेल्फलेस एक्शन. एंड तार मोटिवेशन कोठू आसे, तार मोटिवेशन आसे तुम इमोशंस रो हैला. तो इमोशनल कमिटमेंट टू सर्विस इज एन एसेंशियल इन पब्लिक लाइफ. तुम जो गोटे पब्लिक सेक्टर जॉब को जाऊच ना जो तुम पब्लिक सहित डील करुच, व्हेन एवर योर एक्शन इज इंपैक्टिंग पब्लिक इन अ वेरी लार्ज स्केल, जिते बड़े तुम एक्शनटा पब्लिक को गोटे बहुत ही लार्ज डोमेन रे अफेक्ट करुची, से केस रे मन रखि ऑलवेज योर इमोशनल कमिटमेंट टू द सर्विस इज वेरी एसेंशियल. अंटिल एंड अनलेस तुमर गोटे इमोशनल अटैचमेंट निज सर्विस पाई कि नाही, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि तुम सेल्फलेस एक्शंस नहीं पारिबो पब्लिक पाई कि हैला. नंबर 6 कहूँ मोरल रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हैला. मोरल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी माने जिते बेले भी तुम भूल तुम द्वारा हो जाइथिबो. फॉर एग्जांपल एज एन ऑफिसर कौन तुम सब बेले राइट डिसीजंस नब कि समटाइम्स योर डिसीजंस मे बी रॉन्ग, समटाइम्स द एक्शंस टेकन बाय यू मे टर्न आउट टू बी अ वेरी रॉन्ग मूव हो पार. तो जदि तुम भितर इमोशंस लाइक सेम किंबा रिग्रेट थी देन तुम पब्लिकली से जिनस को एक्नॉलेज कर. यू विल ऑलवेज एक्नॉलेज दैट. जदि स्कैम्स हो गला, स्कैंडल्स हो गला, चोर मैंने कौन करती ना निजर ब्लेमटा को निजर दोषटा को अन्य मानक ऊपर थोपी देवे. दे विल ब्लेम अदर्स, दे विल नॉट टेक अप द रिस्पांसिबिलिटीज. बट लीडर्स सब कौन करती
व्हेनेवर तांको द्वारा गोटे मिस्टेक हो जाउची जार पब्लिक रिपरकशन बहुत ह्यूज रुहे से जगार दे ऑलवेज अपोलोजाइज हैला यह कले कौन हम ना लोक तुमको ट्रस्ट करि परिबे यू विल शो अकाउंटेबिलिटी टू पीपल दैट ए लोकटी कौन बहुत सचोट ये निजर भूल को भी पब्लिकली कौन करे एक्सेप्ट कर दे एंड इट इज ऑल्सो ए मोरल रिस्पांसिबिलिटी एज एन ऑफिसर गोटे ऑफिसर हिसाब से तुम गोटे बहुत मोरल रिस्पांसिबिलिटी यू एमती हेनी कि तुम निज 30 इयर्स करियर भितर यू विल ऑलवेज डू राइट थिंग तुम द्वारा भूल हम एंड समस्त द्वारा भूल हुए बिकज वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग तो से भूल हो गला परे आम भितर केते इमोशनल क्वेश्चनटा स्ट्रांग अच्छी सो दैट आम पब्लिकली आसिकी निजर से भूल को एक्सेप्ट करि पारुचे माने कहते ना कि एवरी ह्यूमन इज ससेप्टेबल टू मेक मिस्टेक ओके डिवाइन सी जे कि निज मिस्टेक को एक्सेप्ट करे सबू लोक जानती कि से माने मिस्टेक कर सबू लोक मिस्टेक करती माने जो मान भितर डिवाइन क्वालिटीज थाए से माने से मिस्टेक टाकू एड्रेस भी करती विटनेस भी करती बाकी लोग फांकी दियंती ना मुझा करनी बोली है तो दैट इम्प्रूव्स और दैट इंक्रीजेस योर अकाउंटेबिलिटी दैट शोज योर मोरल रिस्पांसिबिलिटी टू द पब्लिक सर्विसेस बुझीगला नंबर 6 जाए सब क्लियर एवरीबॉडी ओके ठीक अच्छे तापर एनहांसिंग लीडरशिप एंड गवर्नेंस है माने तमें जिते बड़े व्हेन यू आर इन एन इमोशनल इंटेलिजेंट लीडर तमें जिते बड़े व्हेन यू आर ए लीडर हु इज वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट देन डेफिनेटली तमें निज एथिकल एक्शंस द्वारा निज लीडरशिप क्वालिटी द्वारा निज सबऑर्डिनेट्स को सब इंस्पायर करिवो हैला तो जिते बड़े गोटे भल ऑफिसर थाए गोटे भल ऑफिसर मु सब कहे दैट ऑफिसर लीड विथ एग्जांपल है सी जो निज कर्म करती बहुत भल से भल कर्म देखी अन्य माने ऑटोमेटिकली इंस्पायर होती भल हाँपाई कि है सो गोटे कंपैशनेट ऑफिसर सब बेले पब्लिक ट्रस्ट गेन करिबो एंड लीडरशिप जिते बड़े कंबाइन हम एम्पैथी संगरे इमोशनल बैलेंस संगरे तो सी सब बेले गोटे एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करिबारे सक्सेसफुल हम बुझी होची तापरे ड्राइविंग सोशल रिफॉर्म्स है तो गोटे फॉर एग्जांपल तुम भितर बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस अच्छे ओके से स्ट्रॉन्ग इमोशंस कौन करना सोशल रिफॉर्मेशंस आने एबे तुम देखुव कि बहुत सारा स्कैम चलुची एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडीज द्वारा सेंटर रे भी आउ स्टेट रे भी तो किए आपको सुधारी पारे आम जिते भी स्ट्राइक करवा आम जिते भी जाकि सीएम को पिटिशन दबा आम जिते भी जाकि सुप्रीम कोर्ट रे पिटिशन दबा इजंट आपको एक्चुअली ग्राउंड लेवल रे चेंज किए करें आपको ग्राउंड लेवल रे चेंज केवल गवर्नमेंट रे काम करुवा ऑफिसर्स ही करें एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडीज कौन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस से सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किए बसी सब क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स ही बसी जदि से ही चाहिए गोटे सोशल रिफॉर्मेशंस आनीपारे केमिति आनिबे गोटे रिफॉर्म आनिकी गोटे रिवोल्यूशंस आनिकी तो सेटा आनिबाई कि भितर बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस थिबा दरकार से मैंने जानी पारुथबा दरकार कि पिला जे परीक्षा दौरान लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स कर भविष्य यही रिक्रुटमेंट प्रोसेस उपर डिपेंड करुचे जमीती देशर भविष्य इलेक्शन उपर डिपेंड करे कि इलेक्शनटा केते स्मूथ हम एवरी पार्टी को गोटे फेयर चांस मिल अनएथिकल मीन रे कि इलेक्शन न जीतु से डिपेंड करे कि देश केते भल डेवलप कर देशर भविष्यटा इलेक्शन माने इलेक्शन कमिशन उपर डिपेंड करे इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी उपर डिपेंड करे सेमिति ही गोटे पिलार भविष्य एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी उपर डिपेंड करे जदि रिक्रुटमेंट प्रोसेस रे इन्वॉल्व होइथिबा ऑफिसर्स मानक भितर गोटे स्ट्रॉन्ग इमोशन न डेवलप हम कि पिला माने लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम देयर फ्यूचर इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस वी कैन नॉट अलाउ एनी डिक्रिपेंसीज टू हैपन जिते बड़े तांको भितर ए जिनसटा ए रियलाइजेशनटा डेवलप हम रियलाइजेशन आसीबो कोठू जिते बड़े तांको भितर स्ट्रॉन्ग इमोशंस थिबो हैला सेते बेले ही दे विल हैव दैट रेजिस्टेंस टुवर्ड्स इनजस्टिस से भितर गोटे रेजिस्टेंस डेवलप हम इनजस्टिस को लेकिन एंड से माने चाहिए कि निज भितर गोटे रिवोल्यूशन किंबा गोटे रिफॉर्मेशन सी आनी पारिबे बुझीगला गुड मॉर्निंग सूर्या वेलकम टू द क्लास ठीक अच्छे ओके एडी मु किछिटा एथिकल थिंकर्स मानकर कोटेशन देइछि डैनियल गोलमैन तांकर एग्जांपल तुमको देइथले एरिस्टोटल बहुत बड़ फिलोसोफर थिले
ओके गांधी जी तो इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकिन 3टा कोटेशन देगी बड़ बड़ थिंकर्स एंड फिलोसफर्स करो यू कैन यूज देम इन योर आंसर वैल्यू एडिशन पाई कि जो तुम आंसर्स लिख तुम ये सब जिनस को ऐड कर कैन यू गिव मी 1 मिनिट और 2 मिनिट ब्रेक मुझे ब्रेक नहीं कि पढ़ेबी आई एम नॉट वेल तो मु मझी मझे 30-40 मिनिट्स रे गोटे टिके 2 मिनिट्स रो ब्रेक नेबी एंड देन आई विल कंटिन्यू एमती करके मु चैप्टर सारी मु कंटिन्यूअस एबे पढ़े पारुनी ओके ओके तो ये पोर्शनटा सरीला द की फंक्शंस ऑफ इमोशंस ऑन एथिक्स एंड ह्यूमन बिहेवियर है ये गोटे बड़ टॉपिक थिला एबे आमे जिबा हमर नेक्स्ट टॉपिक को दैट इज इंटेलिजेंस है इमोशनल इंटेलिजेंस रही एटा टॉपिक गोटे सब टॉपिक बट एटा आउ गोटे नुआ टॉपिक तो जो मैंने भी नुआ जॉइन कले यू कैन स्टे एक्टिव फ्रॉम हियर तुम यूटू एक्टिव रही पार इंटेलिजेंस कहले केमिति डिफाइन करबा इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू लर्न किंबा रीजन किंबा सॉल्व प्रॉब्लम और अडैप्ट टू न्यू सिचुएशन आमे गोटे जिनस को केते भलो सिखुचे किंबा गोटे जिनस को केते भलो बुझी पारुचे अदरवाइज आमे शिखी सारला परे से जिनस को केमिति सॉल्व करि पारुचे अदरवाइज आमे नुआ नुआ सिचुएशन को केते भलो से अडैप्ट करि पारुचे इट विल शो कि आमे केते इंटेलिजेंट दैट विल शो कि आम भीतर इंटेलिजेंस क्वोशिएंट केते अधिका हैला it will reflect your cognitive capacity okay logical thinking creativity and decision making प्रत्येक भगवान समस्त को बना एवरी ह्यूमन इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड बट नॉट एवरी ह्यूमन इज इक्वल इंटेलिजेंट बुझे कॉग्निटिव कैपेसिटी लॉजिकल थिंकिंग रीजनिंग पोटेंशियल क्रिएटिविटी डिसीजन मेकिंग स्किल आम भितर केबे भी इक्वल नुहे कहीं इक्वल नुहे बिकॉज आम भितर इंटेलिजेंस लेवल इक्वल नुहे ओके एवरी वन ऑफ अस आर बोर्न विथ डिफरेंट इंटेलिजेंस लेवल से लगी जिते तुम मैंने मत कह कि मैडम मुझे एत परिश्रम करी बट अन्य पिलाटी से हार्डवर्क कर बट से केमती सिलेक्शन पाईगला मु सब कहे ना कि इट डजंट मैटर फ्रॉम वे यू स्टार्ट फॉर एग्जांपल तुम ए जीरो रु स्टार्ट करुच है एंड तुम केबे भी निज स्कूल लाइफ टाक भल से पढ़ी नथिल यू हैड डन दैट मिस्टेक या तो तुम इंटेंशनली पढ़ी नथिल या तो तुम पाखे भल स्कूल किंबा भल सर्कमस्टेंसेस नथिला जहाँ कि तुम भल से पढ़ी पार तो तुम ग्राउंड जीरो रु स्टार्ट करुच तुमको जीरो रु 100 पर्यंत जीवार अच्छी एवं गोटे पिला से ऑलरेडी स्कूल रे बहुत भल स्टूडेंट थिला स्कूल रे तो फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग कॉलेज रे भी तो फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग ग्रेजुएशन रे से बहुत भल करी सी जिते शीघ्र गोटे जिनस को अडाप्ट कर कि सी जिते शीघ्र गोटे जिनस को ग्राप्स कर शिखब रिप्रेजेंट कर तुमर तार कंपेरिजन टिके कमिज जहाँद्वारा ता सिलेक्शन प्रोसीजर फर्स्ट हो
है तो तुम्हें जदि 3टा अटेम्प्ट पाउच सी फर्स्ट अटेम्प्ट पाइज बिकज कि तार पास्ट तार प्रिपेरेशन को आहरी बूस्टअप करदेला बट ता माने कौन कि मुझे जीरो रू स्टार्ट करी मो पीएससी क्लीयर करें डेफिनेटली करें केतेबेले करें ना जितेबाला मत मोर गिवेन माने थ्रेशोल्ड जी समय दबार कथा जदि मुझे देदेली से समय जी ओपीएससी को दरकार जदि मो देदेला मु इमिडिएटली एलिजिबल हो ओपीएससी क्लीयर करने से लगी सिविल सर्विसेस जर्नी रे कि को भी कॉम्पिटिटिव जर्नी रे कि को भी स्किल शिखला बेले ना केबे नेवर कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर निजर प्रिपरेशन को केबे भी अन्य संगे कंपैरिजन करबनी बिकॉज यू डोंट नो द जर्नी एबे क्लास में तुम 22 जन पिला पढ़ुछ 22 जन को जर्नी एका नथिला छोट बड़ो एवरी वन ऑफ अस हैज अ डिफरेंट जर्नी क्या भल स्कूल मिली क्या मिलनी क्या भल एनवायरमेंट मिली क्या मिलनी क्या छोट बड़े बहुत भल टीचर्स मिली क्या मिली ना एवरी वन ऑफ अस माने आमर फिनिश पॉइंट होची गोटे all of us has one finish point but our starting point is not same किए एठू स्टार्ट करुची तो किए एठू स्टार्ट करुची किए बिगिनिंग रू स्टार्ट करुची तो जी एठू स्टार्ट करिची ना चांसेस ना कि ये आगे पाइछबो आ जो पिलाटी एठू स्टार्ट करिची ताको टिके लेट लागिबो कंपैरिजन टू दिस एंड दिस बट ता माने नुहे कि से पाइबनी पाइबो जेतेबेले से निजर थ्रेशोल्ड वर्क हार्ड वर्कटा करिदबो जी गोटे ओपीएससी को क्लीयर करने कि जो हार्डवर्कटा दरकार जो डेडिकेशनटा दरकार से जिनसा जो दिन से पिलाटे देदेव से पिलाटी क्लीयर कर जाइथिबो तो यही पिलाटी जदि निजर प्रिपरेशन को आ संगरे कि आ संगरे कंपेयर करदेला तो ये हार मानि जीव ना से तो एतिकी डिस्टेंस भी कवर करि परिबनी तो यही जो डिस्टेंसटा आसुची ना दिस डिस्टेंस इज बिकॉज कि गोटे तो थिला कि हमर सर्कमस्टेंशियल प्रॉब्लम्स आउ गोटे हमर भगवान नेचुरल भी देइचंती दैट इज आवर इंटेलिजेंस आमे समस्ते माइंड वाइज भी इक्वल नुह इवन आउ गोटे सिचुएशन नौ कि दी जनकर स्टार्टिंग पॉइंट सेम 1 भी एवटू स्टार्ट कला 2 भी एवटू स्टार्ट कला फिनिशिंग पॉइंट मध्य सेम किंतु बोथ ऑफ देम विल नॉट रीच द डेस्टिनेशन एट द सेम टाइम दी जन जाक एक संगे ओपीएससी क्लीयर करेंगे कहीं करेंगे कहीं इंटेलिजेंस अलग अलग थी इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग थी जार इंटेलिजेंस अधिका थी से कम टाइम रे बहुत अधिका जिनस को रेसिप्रोकेट कर जी टी लेस इंटेलिजेंस थी जार टी कॉग्निटिव कैपेसिटी कम थी टाइम लगे जिनस को रेसिप्रोकेट करने बट जदि से नंबर ऑफ आवर्स जी गोटे ओपीएससी सेगमेंट रे दिया जावा दरकार जदि दे दिए जदि से हार्डवर्क से एफर्ट लगे दिए देन सी भी क्लीयर कर बट ता माने नुहे कि वन शुड कंपेयर इट सेल्फ विथ 2 हेलो तो इंटेलिजेंस हूँ सेटा इट इज एन एबिलिटी कि आम केते भल लर्न करें आम केते भल रिजनिंग दे पारुचे आम केते भल गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करें आम केते भल गोटे नुआ सिचुएशन को अडाप्ट करें हूँ आम गोटे इंटरनल कैपेसिटी है जोटा कि गॉड गिफ्टेड इट कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन इट्स ओन तुम इंटेलिजेंस को डेवलप करें मुझे कही ना गोटे थाए तुम स्किल गोटे थाए तुम माने से दिन से पढ़ेला बेले कही आई एम फॉरगेटिंग दैट वर्ड जोटे थाए टैलेंट गोटे थाए स्किल टैलेंट हूँ गॉड गिफ्टेड स्किल को शिखा जाई परिबो है स्किल को तुम शिखी पार बाय ट्रेनिंग टैलेंट के ट्रेनिंग द्वारा आसेनि टैलेंट इज इनबॉर्न गोटे 2 वर्षर पिला 3 वर्षर पिला शास्त्रीय संगीत माने शास्त्रीय संगीत परफॉर्मेंस दौर केमी कौन माँ पेटर शिखिया स्टार्ट करथिला इट इज बिकॉज कि दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इज ब्लेस्ड विथ दैट टैलेंट जेबे कि आमको क्लासिकल म्यूजिक शिखापी पाखापाखि 7 वर्ष 8 वर्ष लगे जदि आम 3-4 इयर्स रे भी स्टार्ट करुचे मिनिमम 10-12 वर्ष नहेले आम गोटे भल क्लासिकल सिंगर हो पारानी कि से ही जगह गोटे 2 इयर्स गोटे 3 इयर्स किड आसूची स्टेज रे गजब लेवल परफॉर्मेंस देकी पड़े जाऊँगी कौटू आसूची आदि आम से पिला सहित निजक कंपेयर करवा तो आम लाइफ केवे भी तो लाइफ रे ग्रो कर ना बिकज कि से पिला भितर सिंगिंग को लेकिन जो टैलेंटा अच्छी दैट इज गॉड गिफ्टेड एंड सेटा को ही इंटेलिजेंस कह जाए बिकज से सिंगिंग को लेकिन है इंटेलिजेंस माने नुहे कि केवल पाठ पढ़ा को नहीं इंटेलिजेंस कैन बी रिगार्डिंग एनीथिंग इट इज योर इनबिल्ट टैलेंट ताको ही आम इंटेलिजेंस कहू है बुझी पाइल एवरीबॉडी क्लियर तापर व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ इंटेलिजेंस कौन कौन सब की फीचर अच्छी गोटे हूँ तार प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जदि तुम भल इंटेलिजेंस थी इफ यू आर ब्लेस्ड विथ गुड इंटेलिजेंस देन तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत बढ़िया थी तुम्हें देखी स्कूल रे मु एग्जांपल दूसरी स्कूल रे जिते मैथ रो गोटे नुआ चैप्टर पढ़ा होता फॉर एग्जांपल एरिथमेटिक रो गोटे नुआ चैप्टर पढ़ा होता सेम टीचर
सेम जिनस डेलीवर करे क्वेश्चन बोर्ड रे लिखे गोटे दुटा पिला सॉल्व करि पारंती पूरा क्लास तो सॉल्व करि पारेनी गोटे दुटा पिला इमीडिएटली सॉल्व कर दियंती तापर तांको पछरे 5-6टा पिला टिके लेट आंसर दियंती किंतु सॉल्व कर दियंती बाकी किछि पिला थांती जो मानको बुझाई पड़ेनी ओके कौन रीजन कौन क्लासरूम तो सेम थिला इजंट इट टॉपिक भी सेम थिला टीचर भी सेम थिला देन केमिति गोटे पिला इमीडिएटली ग्रैप्स कला और गोटे पिला करि पारला इट इज बिकॉज इंटेलिजेंस इज द फैक्टर देयर इंटेलिजेंस जो पिला माने धड़ाक की बुझीगले कि धड़ाक की जो शिखि जिनस को अप्लाई करदे पारे इट इज बिकज भीतर इंटेलिजेंस क्वेश्चनटा बहुत स्ट्रांग थिला इन कंपेरिजन टू अदर स्टूडेंट्स से लगी भीतर नेचुरली प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीटा बहुत भल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग माने लॉजिकल रीजनिंग जहाँ को आम कहूँ से जिनस बहुत स्ट्रांग भितर थी ओके लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस जहाँ जहाँ माने जमी टीचिंग हो गला इट इज एन एक्सपीरियंस ना तुम मैंने कौन करुच कि आई एम टीचिंग यू आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग इजंट इट तुम एक्सपीरियंस करुच मो क्लास को एबे तुम मान भितर जो मानकर इंटेलिजेंस क्वेश्चन टे अधिका थी क्लास इज मोर दैन सफिशिएंट से क्लास रू देखी डायरेक्टली नोट्स बन के बुझी जाऊे बट जो मानकर टिके अंडरस्टैंडिंग लेवल कम थी इंटेलिजेंस क्वेश्चन टे कमी थी से मैंने कौन करुवे ना आउ थे रिकॉर्डेड वीडियो को देखुवे अंटिल अनलेस से मैंने बुझी पारा भाया मो पाखे एमती भी स्टूडेंट अच्छा जो मैंने मो रिकॉर्डेड वीडियो को मेन्स पूर्व 3-4 थर रिपीटेड देखती तापर से जिनस को बुझी पारती बट से कौन सिलेक्शन नहीं ना येस दे हैव टेकन सिलेक्शन है वेरियस एग्जामिनेशन से सिलेक्शन पाई तो इट डज नॉट डिपेंड इंटेलिजेंस गोटे फैक्टर ना लाइफ रे सक्सेसफुल होगापाई इट इज नॉट अ फैक्टर बिकॉज इंटेलिजेंस जिते हार्डवर्क सांगे कंबाइन करे देन ओनली मिराकल हैपेंस केवल इंटेलिजेंस हो गले मिराकल हेनी केवल हार्डवर्किंग कले मिराकल हेनी इंटेलिजेंस हैज टू कंबाइन विथ हार्डवर्क देन ओनली मिराकल हैपेंस इन लाइफ से आमे कौन करूना केबे केबे एक्सपीरियंस रू भी शिखी जाओ एंड एक्सपीरियंस रू किए केते अधिका शिखी पारिबो डिपेंड करिवो कि ता भितरे इंटेलिजेंट क्वेश्चनटा केते अधिका अच्छी एबे तुमको मुझे गोटे नुआ एनवायरनमेंट को नहीं जीवी इजंट इट तुम मैंने एबे निजर घरे कंफर्टेबली आराम से बसी पढ़ुछ फॉर एग्जांपल मु तुम समस्त को नहीं कि गोटे हॉल रे पकईदेवी इजंट इट आई विल प्रोवाइड यू फूड आई विल प्रोवाइड यू बुक्स आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग एंड आई विल टेल यू कि तुम से हॉल रे रही ही तुम्हें 365 डेज तुम ओपीएससी की प्रिपेरेसन कर देयर विल बी फ्यू स्टूडेंट्स जे कि बहुत भल से अडाप्ट करेंगे and internet is not available, mobile is not available, you cannot talk to your parents, you cannot use internet, you cannot use your social media account. There will be few people जे कि बहुत easily adapt करेंगे प्रथम दिन रू ही से मैंने adapt करेंगे isn't it, but there will be people जो माने कि पूरा एकदम anxiety आसीजिवो तांको जो माने को टिके बहुत addiction थी वो फोन रो कि social media रो तो से लगी केमिति माने गोटे नुआ एनवायरनमेंट को आमे केते भलो से अडाप्ट करि पारुचे गोटे नुआ एनवायरनमेंट रे आमे केते भलो जिंस को संगे संगे एक्सेप्ट करि पारुचे डिपेंड करिवो हमर इंटेलिजेंस लेवल ऊपर डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग तो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इंटेलिजेंस जदि गोटे लोक भीतर इंटेलिजेंस नाही देन डेफिनेटली से डिसीजन नबारे टिके प्रॉब्लमेटिक हबो बहुत पिला थांदी कि मैडम मु को बही पढिबी बुझिला मु केते घंटा पढिबी मु केते नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगेबी मु रिप्लाई करेनी सब आंसर्स रो आई नेवर रिप्लाई केबे केबे मु क्लास रे गाइड करि दिए बट मु सब पर्सनल मेसेजेस को केबे भी रिप्लाई करेनी किछि पिला मते मेसेज करंती कि मैडम मोर ग्रेजुएशन सरी गला मु एग्जाम लगी प्रिपेयर करूची मु पीजी करि देबे कि डू यू थिंक आई शुड गिव द डिसीजंस ऑफ दीज क्वेश्चंस isn't it, because these decisions or these topics affect your life and decisions which affect your life, those decisions should only be taken by you and nobody else in this world. जो डिसीजन द्वारा तुम लाइफ रे गोटे बहुत बड़ इम्पैक्ट पड़ो से डिसीजन तुम द्वारा आउ कहीं भी नबा कथा नाई लाइफ रे दुईटा डिसीजन थाए जोड़ा कि तुमको निजे ही नबा कथा वन इज योर लाइफ पार्टनर इंडिया रे जिनसर अवेयरनेस ना इंडिया रे जिनस शिखा जाऊनी एबे तो बहुत हो गलानी लाइफ पार्टनर आ गोटे होची करियर टिके इमेजिन कर द पर्सन ए जो लोकटी लाइफ पार्टनर आ संगरे तमे इफ यू गेट मैरिड माने जनरल मैरेजेबल एज कहूँ 24-25 एंड गोटे एवरेज ह्यूमन लाइफ हो 70 इयर्स तो तुम यदि 25 इयर्स रे यू आर गेटिंग सेटल्ड विथ अ पर्सन ताले तमे नेक्स्ट 55 इयर्स किंबा 45 years you are going to stay with the same person. Is it easy? 45-50 years तुम गोटे लोक संगे रहिबो and if the person is of not of your choice, is it easy to live the life with that person? It is not easy. So same decision you cannot involve others. Okay, लोक कौन करती ना बहुत अलग फैक्टर्स रो डिसीजंस निज लाइफ रे नियंती सफर करती तापरे मैरिज को क्वेश्चन तापरे कहते मैरिज इज
डेंजरियस, मैरिज इज नॉट गुड फॉर लाइफ बिकॉज द डिसीजन वाज नॉट टेकन बाय यू, तुम द्वारा डिसीजन नि जाई नथिला जहाँद्वारा जो तुम लाइफ को अफेक्ट कला से तुम कहल कि मैरिज भूल बोली कि लाइफ पार्टनर हस्बैंड थे वाइफ को ब्लेम कर, वाइफ थे हस्बैंड को ब्लेम कर, ओनली बिकॉज द डिसीजन वाज नॉट टेकन विथ अवेयरनेस द्वारा डिसीजन नि जाई नथिला, पेरेंटल इन्फ्लुएंस द्वारा नि जाइतिला, सोसाइटल प्रेशर द्वारा नि जाइतिला, किंबा भल गवर्नमेंट चाकरी देखि बाहा हो जाइतिलो, किंबा बहुत सुंदर देखि बाहा हो जाइतिलो, तो डिसीजन इनकरेक्ट थिला जहाँ द्वारा लाइफ इनकरेक्ट हो गला। सिमिलरली करियर, ओके आमे यदि गोटे जो करियर को चूज करूचे से करियर डिसीजन 100% आमर डिसीजन हवा कथा, आमे कहा आमे लोक मानक ठरू शिखी परिबा, इजंट इट, आमे लोक मानक देखि परिबा, आमे तांको ठरू शिखी परिबा, आमे तांकर ओपिनियन नहीं परिबा। पीपल कैन गिव यू देयर ओपिनियन कि को लाइनटा बेटर हबो, पीएससी बेटर हबो ना पीजी कर देले बेटर हबो ना प्राइवेट सेक्टर को पळे गले बेटर हबो, व्हिच इज गुड, यू कैन टेक ओपिनियंस डिपेंडिंग अपॉन कि तमरो सर्कल केते स्ट्रांग अच्छे, बट दैट डज नॉट मीन पीपल विल डायरेक्टली टेल यू व्हाट यू शुड डू, यू शुड नेवर डिपेंड ऑन पीपल फॉर दैट रीजन। तो जिते बड़े मो पाखे भी स्टूडेंट्स मैंने एमती मेसेज करती, किसी टीचर्स अच्छा निजर ज्ञान देखेबे, बुझी होचे से माने पिला मानक पई डिसीजन नहीं जिवे, हु गेव यू दैट अथॉरिटी, आई ऑलवेज टेल मो इंस्टीट्यूट रे भी कहे तुमको अथॉरिटी के देचे, से पिलाटी निज लाइफ रे कोन करबो, काल जदि से 30 इयर्स पर डिसैटिस्फाइड रहला लाइफ रे, यू विल बी अकाउंटेबल। काली जदि 30 वर्ष पर सी गोटे सिविल सर्वेंट होगी निज लाइफ रे खुशी न रहा ताल तो लाइफ बर्बाद हो गला ना, आर यू अकाउंटेबल फॉर दैट लॉस? नो, नो टीचर्स टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी, देन हु गेव यू दैट अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन फॉर हिम? ओके से लगी एट सब डिसीजन से यू टेक द ओपिनियन ऑफ अदर्स, अन्य मानकर ओपिनियन नब, बट नेवर टेक डिसीजन बिकॉज डिसीजन शुड बी एंटायरली योर्स, बिकॉज दैट डिसीजन इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर लाइफ। आउ सेटा सेतेबेले आसीपर तुम सेते भल डिसीजन सेतेबेले नहीं पारिबो जेतेबेले तुमर आईक्यू बहुत हाई थिबो, इंटेलिजेंस लेवल तुम भितर बहुत हाई थिबो, तुम डिफरेंट एंगल्स रे गोटे जिनस को इंट्रोस्पेक्ट करि परिबो, लॉन्ग टर्म विजन तुम भितर डेवलप हे पारिबो। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? एति गोटे समस्त को क्लियर? एवरीबॉडी, ऑल 22 ऑफ यू समस्ते बुझी पारुछ ना नहीं? एवरीबॉडी ठीक अच्छे। एबे जीवा आमे थियोरीज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, किछिटा किछिटा थियोरीज अच्छी, तो से थियोरीज को जानिबा कौन कौन, गोटे होची स्परमैन्स 2 फैक्टर थियोरी। स्परमैन्स 2 फैक्टर थियोरी रे दीटा फैक्टर अच्छी, गोटे जी फैक्टर गोटे एस फैक्टर। जी फैक्टर माने जनरल इंटेलिजेंस, एस फैक्टर माने स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस माने जहाँ भी तमें कॉमन ऑल टास्क करने पाई कि जो कॉमन एबिलिटी आम यूज करुचे, फॉर एग्जांपल तमे बाहर को जीव है तो तुम गाड़ी चल जीव, तुम जो गाड़ी भी चलाओ यू आर यूजिंग योर इंटेलिजेंस, यस और नो, तुम निज ब्रेन यूज करुच, ओके तुम केमिति हाउ विल यू नेविगेट थ्रू द रोड, इजंट इट, हाउ द रोड रे थिला बेले तुम जो डिसीजंस गुरा नौ से किए नौचे कि योर इंटेलिजेंस इज टेकिंग ऑल दोज डिसीजंस, सो दोज कॉमन एबिलिटी और सेटा जनरली और सब लोकों भितर एका भलिया ही थाए, जनरली समस्त भितर से एका भलिया थाए, तामाने तमें सब टास्क को परफॉर्म कला बेले जो तुम्हें कॉमन एबिलिटीज को यूज करुच, फॉर एग्जांपल तुम जो रोसई करुच है तो जनरली कौन रोसई करूँ आमे गैस ऑन कर दो, गैस ऑन कला वी पुट द यूटेंसिल, तापर आमे तादर इंग्रेडिएंट्स पकाऊ आमे रोसई करूँ, यहाँ हूँ गोटे कॉमन एबिलिटी। जदि मुझे 100टा लोक नेबी 100टा लोक जब रोसई करने कहि समस्ते यही जिनस परफॉर्म करेंगे ना करेंगे ना, ता भर एमती किए थी गैस न ऑन कर यूटेंसिल बसईदेव, एमती कौ लोक थी कि गैस न ऑन कर यूटेंसिल बसईदेव रोसई करनी, किंबा गैस ऑन करदेव यूटेंसिल बसईदेव जिनस किसी इंग्रेडिएंट पकईबनी ता देहरे, एमती तो किए भी नथिबो अनलेस सी मेंटली अनस्टेबल अच्छी, बुझी होचे। ताले कॉमन एबिलिटी जहाँ को आम यूज करुचे आमर नीतिदिनिया काम करने कि आम टास्क को परफॉर्म करने कि दैट इज आवर जनरल इंटेलिजेंस, सेटा समस्त भितर थाए कि समस्ते तो भल रोसई करते ना, समस्त भितर टेस्ट फ्लेवर्स नॉलेज एते स्ट्रांग न थाए, जो मान भितर बहुत भल थाए से माने बहुत भल सेफ बनी जाते निज लाइफ रे, इजंट इट। आउ जो माने भी सेफ लेवल पर्यंत न भी पहुँची पारती से माने निज घरे किंबा निजर कम्युनिटी रे बहुत प्रशंसा पाते निज कुकिंग स्किल्स पाई कि, तो सेई जोटा
स्पेसिफिक अबिलिटी जोटा तुम भितर अच्छी फ्लेवर्स नॉलेज किंबा टेस्ट नॉलेज जो तुम भितर अच्छी कि तुम डिफरेंट को इनग्रेडिएंट संगे को इनग्रेडिएंट को मैच कले गोटे बहुत सुंदर फ्लेवर बाहर से जो इंटेलिजेंस कुकिंग इंटेलिजेंस तुम भितर अच्छी दैट इज द स्पेसिफिक सेटा समस्त भितर न था है तो जनरल कहले जोटा कि कॉमन फॉर ऑल स्पेसिफिक कहले गोटे लोक भितर कि गोटे पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेकिन गोटे लोक भितर जो एबिलिटी अच्छी ताको आम स्पेसिफिक कहवा एटा स्परमैन देथिले तापरे थर्स्टोन प्राइमरी मेंटल एबिलिटी हैला 7 मेंटल एबिलिटीज आम भितर अच्छी जेमिति कि वर्बल कॉम्प्रिहेंशन न्यूमेरिकल एबिलिटी मेमोरी रीजनिंग क्रिटिकल थिंकिंग बुझे डिसीजन मेकिंग तो बहुत सारा अबिलिटीज आम भितर अच्छी से एबिलिटी कौटू आसूचे कौटू से जिन डेभलप होची तमें देखि स्कूल रे जिते आम पढ़ुले जिते आम गोटे जिनस को मगअप करुले कि गोटे जिनस को पढ़ुले किछि पिला थिले जो माने कि गोटे थर जदि पढ़ीदेले फॉर मेनी मंथ्स से जिनस को मन रखिपारे एवं भी मुझे तुमको कहूँ मुझे अबिका तुमको क्लास 10 गोटे कॉन्सेप्ट पचारि देवी फॉर एग्जांपल मु रिफ्लेक्शन उपर गोटे कॉन्सेप्ट पचारि देवी फिजिक्स क्लास 10 मेनी ऑफ यू विल रिकॉल तुम मान भर बहुत सारा लोक पिला थे जो मैंने को से जिनस कॉन्सेप्ट मन थी बट बहुत सारा पिला थे जो कॉन्सेप्ट मन भी पड़ोनी कहीं ऑल ऑफ देम यू आम समस्ते से सीबीएसई आईसीएसई कि एचएससी को पढ़ी ही पास आउट होचे 10th ताले किछि पिला ताको बहुत लॉन्ग टर्म पर्यंत मन रखी पारुचंती किछि पिला मन रखी पारुना इट इज बिकॉज ऑफ द मेंटल एबिलिटी आ मेंटल एबिलिटी इंटेलिजेंस ही गोटे फैक्टर मेंटल एबिलिटी इंटेलिजेंस गोटे फैक्टर तुम वर्बल रिकॉम्प्रिहेंशन हो गला न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटीज हो गला मेमोरी पावर हो गला रीजनिंग पोटेंशियल हो गला क्रिटिकल थिंकिंग हो गला डिसीजन मेकिंग हो गला all these are your mental abilities and all these mental abilities are directly connected to the intelligence ये सब गुरा तुम इंटेलिजेंस सहित कनेक्टेड कैटल फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस फ्लूइड इंटेलिजेंस कहले कौन फ्लूइड इंटेलिजेंस एक्सप्लेन करूचे द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन न्यू सिचुएशंस अलग अलग सिचुएशंस रे अलग अलग एनवायरमेंट रे तुम केमिति डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करि पारुछ हैला ताको हमें कहबा फ्लूइड इंटेलिजेंस क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस माने होची लर्नड इंटेलिजेंस एंड स्किल हैला तुमको गोटे नुआ स्किल टे सिखा जाउची किंबा तुमको गोटे फॉर एग्जांपल अभी तुमको क्लास प्रोवाइड करूची तो तुम मो क्लास रु कौन नॉलेज गेन करूछ यू आर लर्निंग थ्रू माय क्लास मु तुमको तो किछि स्किल सिखौनी एटी आई एम नॉट टीचिंग यू एनी स्किल हियर मु तुमको क्लास प्रोवाइड करूची तो मु तुमको नॉलेज प्रोवाइड करूची तुम से नॉलेज को केते भल से शिखी पारुछ इट इज अ पार्ट ऑफ योर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस किंतु तुमको फॉर एग्जांपल मु प्रॉब्लम परीक्षा रे पकई देबे एंड परीक्षा रे तुम आगे मु 200 क्वेश्चन प्रोवाइड कर देबी से 200 क्वेश्चन को ऑल 22 ऑफ यू विल सॉल्व इन अ डिफरेंट टेक्निक तुम 22टा जो पिला अच्छा जदि मु सेम क्वेश्चन तुम 22टा पिला को देवी नॉट ऑल ऑफ यू माने एवरी वन ऑफ यू विल हैव डिफरेंट वे बाय विच दे विल सॉल्व दैट पर्टिकुलर थिंग दैट इज योर फ्लूइड इंटेलिजेंस से जिनस को ही फ्लूइड इंटेलिजेंस कहा जाए तापर स्टर्नबर्ग ट्रैकेरिक थ्योरी कहूँ गोटे हूँ एनालिटिकल इंटेलिजेंस गोटे क्रिएटिव इंटेलिजेंस गोटे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एनालिटिकल इंटेलिजेंस कहले प्रॉब्लम सॉल्विंग को मीन करे माने एटा माने दिस इज नॉट डिफरेंट थ्योरी अलग अलग माने साइकोलॉजी माने तुम कहि परिबो फिलोसोफर्स को द्वारा दिया जाइथिबा इंटेलिजेंस रो वेरियस थ्योरीज हैला किछि माने दैट डजंट मीन कि कैटल फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जदि प्रॉब्लम सॉल्विंग ऊपर कहिचंती देन स्टर्नबर्ग कहि परिबे से अलग अलग थ्योरीज देइचंती अलग अलग फिलोसोफर्स को अलग अलग थ्योरीज तो स्टर्नबर्ग इंटेलिजेंस को 3टा कैटेगरी रे डिवाइड करिसेंती गोटे से कहिसेंती एनालिटिकल गोटे क्रिएटिव गोटे प्रैक्टिकल एनालिटिकल माने तमे केते भलो प्रॉब्लम सॉल्व करि परछो क्रिएटिव माने तम भितर केते भलो नुआ आइडिया आसुची फॉर एग्जांपल तमे गोटे एसे लिखुछ तो सेठी तुमरो को इंटेलिजेंस काम रे आसीबो प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी आसीबो सेठी आसीबो तुमरो क्रिएटिव इंटेलिजेंस माने तम भितर केते भलो थॉट आसी परुची तमे से थॉट को केमिति वर्ड्स रे कन्वर्ट करि परुछ बुझिउची मु तुम गोटे भलो पेंटिंग करिया पई कहबी है नॉट एवरीबडी इज अ गुड पेंटर इजंट इट किए भल पेंटिंग कर परिबो किए भल आर्ट वर्क कर परिबो जा भितर क्रिएटिविटी थिबो जे कि भल भल आइडियाज को भाभी पारुथबो सी ही भल आर्ट कर परिबो ना प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस माने स्ट्रीट स्मार्ट बिहेवियर माने होची कॉमन सेंस हैला तमे देखिथिबो हमर जो दादी माँ थिले इजंट इट जेजे माँ थिले से मानकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इते स्ट्रांग नथिला बट दे वे स्ट्रीट स्मार्ट माने बुझी पारछ कोन
कॉमन सेन्स रू से निज लाइफ को बहुत इजी कर दौले है तो साकू कह जाए तुम देखि ये जो आम एत कॉस्टली स्कूल रे आमे वर्ष को 1.5 लाख 3 लाख देकी साई इंटरनेशनल डीएवी डीपीएस कैम्ब्रिज स्टुअर्ट सेंट जोसेफ जगार आम आम पिला पढ़ाओ इजंट इट बट तुम के देखीच ये जो रोड रे जो पिला माने थांती जो माने रद्दी गोटो थांती किंबा जो माने गुपचुप सेलिंग करता जो बेलून बिक्री करता से केबे केबे इंटेलिजेंस कोशेंट तांको जो कॉमन सेंस टा ना बहुत स्ट्रांग कंपेयर टू से पिला जो माने एते भलो भलो स्कूल रे पढुचंदी काहे जानिछ ये जो पिला माने जो माने स्कूल को गले माने बुकिश हे गले आंकर किसी प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं एमाने बस खाली कौन पढ़े क्लास को गले क्लास कले येस मैम नो मैम कले घर को आसिले पेरेंट्स भी से जिनस को रिविजन करेले वापस स्कूल गले एमाने केबे रियल लाइफ सिचुएशन को हैंडल कलेनी वेर एज से रास्ता कड़े जो छुआ अच्छी जे कि छोट बड़ू निज रेस्पॉन्सिबिलिटी माने करी आसी से पिला प्रैक्टिकली बहुत जिनस को ऑब्जर्व करी शिखी से लगी भितर कॉमन सेंस टा बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो जाए सो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस मेक्स यू अ वेरी स्ट्रिक्ट स्मार्ट पर्सन माने अ पर्सन विथ वेरी हाई कॉमन सेंस बुझिएला एवरीबॉडी ओके ओके एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम
ओके तो एबे हमें पढ़ा एप्लिकेशन आउ कम कम टॉपिक्स अच्छे जहाँ जहाँ अच्छे सारी दौचे आज नेक्स्ट क्लास रे पुणी सी सैट कवर करवा सी सैट रे डीआई स्टार्ट करी मुझे गोटे क्वेश्चन पचारिया को भूली जाइए डिड यू कंप्लीट दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो दुटा असाइनमेंट देती सारी देच कंप्लीट कर देच एवरीबॉडी यस ना कंप्लीट करिन आरसी जो दीटा दीटा प्रोवाइड करथिली करिया पे यस और नो कर देच ओके तो तार आंसर्स आज मु प्रोवाइड करदेवी माने मु हैंड रिटन लिखिकी ग्रुप रे शेयर करदेवी चेक करदो वेदर तुम ठीक कर कि भूल कर तार आंसर्स नथिला बोधे से ओनली क्वेश्चंस थिला पीपीटी रे आंसर्स मु डिस्कशन करूथली इजंट इट आंसर्स मु डिस्कशन करूथली है ना तो से लगी आंसर्स गुरा मुझे आज प्रोवाइड करदेवी से चेक करदेव कि केते ठीक करछ केते भूल करछ नेक्स्ट सी सैट क्लास रे मु डीआई कवर करेबी हैला आरसी टा बहुत इंपोर्टेंट थिला आरसी ऊपर क्वेश्चन आसीबो पाखापाखि 20 टा क्वेश्चंस आसीबो सेमती डीआई रु भी 15 टा पाखापाखि क्वेश्चन आसे 12 रु 15 हैला तो 80 रु 32 क्वेश्चंस तो ए दुटा टॉपिक रु ही आसी जीवो है तापर पुणी लॉजिकल रीजनिंग एक अच्छी से जो जो टॉपिक रू अधिका क्वेश्चंस आसे ताकू मु आगे कवर कर दौची सो दैट तुम मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम रे अटेम्प्ट कर पारिबो तो जहाँ जहाँ सरुची तार टिके प्रैक्टिस करवा स्टार्ट कर दियो है मते केतବେଳେ फ्री टाइम्स मिले मु तुम संगे किछिटा सेट शेयर करदेवी ओपीएससी लेवल रो यूपीएससी लेवल रो करिकी सीसेट किछि लाभ नै बिकॉज यूपीएससी रो सीसेट रो फॉर्मेट और ओपीएससी रो सीसेट रो फॉर्मेट बहुत अलग ओपीएससी रो सीसेट फॉर्मेट इज इक्विवेलेंट टू तुम सीजीएल पेपर वाला है सीजीएल पेपर जो तुम कर देन तुम ओपीएससी फॉर्मेट को आराम से टैकल करदेव यूपीएससी फॉर्मेट को करवानी यूपीएससी फॉर्मेट बहुत हायर स्टैंडर्ड तुम डिमोरालाइज हो कले है तो ये ओपीएससी फॉर्मेट को टैकल करो किछिटा फॉर्मेट मो पाखे जदि किछि बुक्स अच्छी जहाँ भी मु फाइंड आउट करी मत टिके टाइम दियो मु गोटे दुटा सेट तुम सहित शेयर करदेवी तो ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस ओके चलो एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकिंग एंड पब्लिक सॉल्विंग इन गवर्नेंस ओके सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज अल्टीमेटली आमे कहीं पढ़ुचे इंटेलिजेंस आमे पढ़ुचे आम एथिक्स को कवर करने बुझीगला ताहले एथिक्स रे इंटेलिजेंस रो किंबा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे इंटेलिजेंस रो काम कौन जे तुम गोटे बहुत भल डिसीजन मेकर थिबो किंबा तुम जदि गोटे बहुत भल प्रॉब्लम सॉल्वर थिबो देन डेफिनेटली तुम गोटे भल गवर्नेंस प्रोवाइड करि परिबो स्टेट को किंबा सेंटर को हैला फर्स्ट तापरे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हेल्प इन बिल्डिंग पब्लिक डीलिंग ओके ऑब्वियसली तुम भितर जदि कॉग्निटिव इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग थिबो देन पीपल सहित तुम रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग डेवलप हम ओके देन यू विल हैव अ वेरी गुड पब्लिक डीलिंग विथ पीपल है देन तुम भर जब एथिकल इंटेलिजेंस बहुत भल थी दैट मीन्स यू आर एबल टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग you are able to sense the right and the wrong decision then that will help you to take the moral judgment as an officer तुम morality तुम बहुत ही करेक्ट रहिबो isn't it adaptability to change and crisis management जदि गोटे unfavorable situation होउची हैला जदि गोटे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होउची देन से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रे किंबा से ड्रास्टिक सिचुएशन रे हाउ वेल यू आर मैनेजिंग द क्राइसिस और हाउ वेल यू आर अडैप्टिंग टू द चेंजेस दैट विल डिटरमाइन कि तुम केते भल माने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हम इजंट इट बिकॉज तुम फॉर एग्जांपल तुम जदि छोट बड़ू ही अकस्टम्ड अच्छ पॉश एरिया रे रहिबार सिटी लाइफ रे रहिबार फॉर एग्जांपल तुमरो पोस्टिंग बहुत ही इंटीरियर लोकेशन इन ओडिशा हो गला एंड यू आर नॉट अ पर्सन हु कैन अडैप्ट टू चेंजेस you are not a person who can adapt to different critical situations or माने crucial areas ताल तमे केबे से जगह रे जाई कि निजे काम डिलीवर करि परिबो के एज एन ऑफिसर practically it will be impossible for you तेणु how will you become a public officer or how will you become a good public servant जे तुमर भीतर adaptability quality ही develop नाही हैला तापर होची एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेस तो जिते बेले तुमको गवर्नमेंट एते सारा फैसिलिटीज देची किंबा गवर्नमेंट जदि तुमको बहुत सारा रिसोर्सेस देची बहुत सारा स्कोप देची एंड इफ यू आर नॉट अ पर्सन हु कैन यूटिलाइज देम वेरी वेल
तुम सेमती गोटे लोक ही नुहे जे कि भलसे से जिनस को कौन कर एफिशिएंटली यूटिलाइज कर देन टेल मी कि तुम इंस्टीट्यूट जो रिसोर्सेस तुम पाखे अवेलेबल अच्छी से रिसोर्सेस से स्कोप को तुम बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ पे केबे भी यूज कर पारिबनी। अदरवाइज तुम निजे भाव गोटे जगार सेम डिपार्टमेंट रे जदि गोटे ऑनेस्ट ऑफिसर आसूची से 6 मास जी कम कर दौची से जगह गोटे करप्टेड ऑफिसर 10 वर्ष भी से आउटपुट दे पारनी। रीजन कौन दी जन पाखे सेम रिसोर्स थिला बट जो करप्ट ऑफिसर थिला ना ता भितर नेचुरली किसी करिवार इंस्टिंक्ट ही नथिला ता भितर लोक मानकर बेनिफिट पाई काम करिवार गोटे इंटेंट ही नथिला सेतिलागी से पाखरे रिसोर्सेस थाई कि भी से केबे भी ताको यूज करि पारनी। बट एमिति गोटे ऑफिसर जेतेबेले आसुची जा भितर ऑनेस्टी अछि जा भितर पीपल सर्विंग पोटेंशियल अछि किंबा तमे कहि परिबो इंटेंट अछि सेमिति गोटे ऑफिसर डेफिनेटली कोन करिवो सेमिति गोटे ऑफिसर डेफिनेटली कौन करिवो ना से अवेलेबल रिसोर्सेस को से अवेलेबल जो अपॉर्चुनिटीज को बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग पाई कि से यूटिलाइज करि परिबो हैला। ओके एबे बुझिबा हमें एथिकल इंटेलिजेंस कौन। एथिकल इंटेलिजेंस कहले कौन एप्लीकेशन ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स इन रियल लाइफ सिनेरियो। ओके तुम भितर एम्पैथी अच्छी तुम भितर इंटीग्रिटी अच्छी तुम भितर ट्रांसपेरेंसी अच्छी कंपैशन अच्छी जस्टिस अच्छी बट तुम जदि ताको रियल लाइफ सिचुएशन रे जितेबेले तुम पाखे सिचुएशन आसी पहुँचुची रियल लाइफ रे यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट देन हाउ कैन यू से यूर एथिकल इंटेलिजेंट। एथिकल इंटेलिजेंट रो माने होची तुमरो मोरल प्रिंसिपल्स को तुम जितेबेले रियल लाइफ सिनेरियोज रे इम्प्लीमेंट करि पार ता द्वारा कौन हम ना दीज क्वालिटीज एथिकल इंटेलिजेंस गोटे सिविल सर्वेंट को हेल्प करिवो टू रिमेन फेयर से लोकटी से ऑफिसर टी निजर डिसीजन रे फेयर रही पारिबो निजर बिहेवियर रे ऑनेस्ट रही पारिबो एंड जब भी से डिसीजंस नबो ऑल दोज डिसीजंस विल बी इम्पार्शियल माने पक्षपाती करबोनी से सब बेले माने कौन हम इट ही विल ऑलवेज बी अनबायस्ड हैला से केबे बायस्ड डिसीजन सेमिति गोटे ऑफिसर नबनी। एथिकल इंटेलिजेंस माने होची कि एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन योर बिहेवियर तुम रियल लाइफ सिनेरियोज रे तुम डिसीजंस रे तुम मोरल प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट हवा को हमें एथिकल इंटेलिजेंस बोली को बुझी गला एवरीबॉडी यस और नो। हेलो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस रो किछटा डिस्कशन कर दोचे आज किछटा एटा गोटे पूरा नुआ टॉपिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होची आउ गोटे टॉपिक तो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस रो किछटा बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अछि किछटा डिस्कशन आज कर दोचे किछटा मु नेक्स्ट क्लास रे पुनी स्टार्ट करिवे। हेलो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टा तुमर एक्चुअली प्रपोज करा जाइथिला हार्वर्ड गार्डनर को द्वारा 1893 रे तांको बुक से लिखिथिले फ्रेम्स ऑफ माइंड सेथिरे से टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करथिले हैला कि मनुष्य भितर केते प्रकार इंटेलिजेंस अच्छे। प्रथम होची लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस माने कोन लैंग्वेज को इफेक्टिवली यूज करि परिबा हैला कौन तुम भितर क्वालिटी थी सो दैट कि आम कहवा कि तुम गोटे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट पर्सन तुम बहुत बढ़िया पढ़ी पारुथबो यू आर अ वेरी गुड रीडर तुम बहुत सुंदर लेखुथबो तुम लेखाटा बहुत रिफाइंड थिबो यू आर अ वेरी गुड स्टोरी टेलर वेदर इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग और इन द फॉर्म ऑफ ओरेशन एंड तुम वर्ड्स को बहुत भल से मन रखी पारुथबो बिकॉज तुम गोटे लैंग्वेज रे केतेबेले स्ट्रांग हुआ when you consider yourself to be very strong in a particular language when you know various vocabs in that particular language से language रे जेतेबेले तुम बहुत सारा vocabs रे accustomed थाओ तो vocabs को नहीं कि तुम sentence बनैबो ना तो you should be a very good memorizer of words तुम जदि भल से words को memorize करि पारुछो then you will be able to write very neatly you will be able to portray very good stories and आउ गोटे important quality होची you are a very good reader। तो कहाँ को आम कहवा ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को लोक मान भितर देखा जाए पोएट्स मान भितर थाए राइटर्स मान भितर थाए जर्नलिस्ट मान भितर थाए ओरेटर्स मान भितर थाए ये जो भल कहीपर भल लेखिपार क्वालिटी कौ जगार एप्लिकेबल हम जदि तुम पढ़ाऊच फॉर एग्जांपल मुझे भल कही न पारि था जदि आई एम नॉट अ गुड ओरेटर ताले मुझे गोटे भल टीचर हो पारि था कि मुझे तुमको भल से बुझे पारि था कि जदि मु भल नोट्स न प्रिपेयर करि पारि थांती ताले मु तुमको भल प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करि पारि थांती कि इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो गोटे टीचर पाई कि लैंग्वेज रे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस सबा निहाती दरकार बिकॉज तार खेल ही लैंग्वेज को नहीं कि इजंट इट से लैंग्वेज को नहीं कि ही लिखती से लैंग्वेज को नहीं कि ही रिप्रेजेंट करते से लैंग्वेज को नहीं कि ही बुझंती। तो कम्युनिकेशन टीचिंग रे लॉज रे भी फॉर एग्जांपल आम जो लॉज गुरा पढ़ुचे आम जहाँ भी माने
सुप्रीम कोर्ट को द्वारा जहाँ जहाँ आमर सब लॉ प्रोवाइड करा जाइए ताको कौन करा जाइए ताको रिटन फॉर्मेट रे रखा जाइए इजंट इट तो गोटे बहुत ही लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस थिबा दरकार लॉ रे अदरवाइज तमे हाउ विल यू तमे देखिथिबो लीगल पेपर्स गुरा बहुत डिफिकल्ट थाए बुझिया पाएंगे कहीं लीगल पेपर्स जो मैंने लिखती ना से लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत हाई थाए तमे बिना गोटे लॉ रो नॉलेज थिबा लोक विदाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन जार लॉ रे बहुत माने स्ट्रांग होल्ड अच्छी जने एडवोकेट कि गोटे लॉयर बिना साहाय्य रे ना तमे गोटे गोटे जजमेंट को तुम्हें केबे बुझी पारिबनी किंबा तुम्हें गोटे लीगल पेपर को केबे इंटरप्रेट करि पारिबनी सेति लगी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट हैला। नेक्स्ट होची लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यहाँ द्वारा आम कौन करूँ ना आमर गोटे यहाँ कैपेसिटी जहाँ द्वारा कि आम रीजनिंग को डिड्यूस करूँ आम प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ आम वेरी गुड मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूँ है ट्रेड्स कौन थी तुम पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रीजनिंग रे तुम करुच कौन कि जो ऑड वन आउट तुम फिगर कर पेपर कटिंग कर बुझी रिकॉग्नाइज द पैटर्न कर से तुम एक्चुअली तुम कौन टेस्ट करा जाए लॉजिकल इंटेलिजेंस टेस्ट करा जाए आउ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग माने समथिंग विच इज नॉट माने बुकिश जोटा बुकिश नुह से क्वालिटी तुम भितर अच्छी दैट इज तुम भाभी पारुछ तुम पजल सॉल्वर तुम डिफरेंट डिफरेंट पजल्स को सॉल्व करि पारुछ एग्जांपल जहाँ भितर लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग थी ना दे बिकम वेरी गुड कंप्यूटर प्रोग्रामर्स कहीं कंप्यूटर कोड लिखिया पाई कि हेले बहुत स्ट्रांग मैथमेटिकल और लॉजिकल इंटेलिजेंस हवा निहाती दरकार बहुत स्ट्रांग मैथमेटिशियंस बनती लोक मैंने जो माने भितर लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग थाए एंड साइंटिस्ट बहुत भल बनती है तो आर एप्लिकेशंस आम कौर देखू जो मानकर मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग थी डेफिनेटली से इंजीनियरिंग रे जाउथिबे सब तुम देखि जो मैंने 11 12 मैथ और फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो दे आर ऑलवेज इंजीनियर्स से माने इंजीनियर्स ही चूज करती आउ जो मानकर केमिस्ट्री बायोलॉजी माने मन रखा जिनस मेमोराइजिंग जिनस बहुत भल हो से माने मेडिकल फील्ड चूज करती एमती कहीं नेचुरली इनक्लाइंड थाए कि इंजीनियरिंग रे तमे जति भी सब्जेक्ट सब पढ़ इन ऑल दोज माने 8 सेमिस्टर 4 वर्ष भितर तुम जहाँ भी सब्जेक्ट्स पढ़ सबू सब्जेक्ट तुम मेमोराइजिंग सब्जेक्ट न थाए किसी से सबुथिरे तुम मैथमेटिकल कैलकुलेशन लॉजिकल इंटरप्रिटेशन डिडक्शंस बुझे से सबू माने तुम एनालिटिकल रीजनिंग सब थाए से लगी इंजीनियरिंग फील्ड डिमांड करे एमती गोटे स्टूडेंट को जहाँ भितर लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बहुत अधिका थी रिसर्च सेगमेंट रे जो माने जानती जो माने मास्टर्स करती पीएचडी करती इवन से माने लॉजिकली मैथमेटिकली इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स माने प्रिफर करती बिकॉज कि रिसर्च रे भी तुम किसी जिन रिसर्च रे कौन तुम घोषिब यू विल योरसेल्फ प्रिपेयर थेसिस तुम निजे गोटे पेपर सबमिट कर निजे गोटे थेसिस बनइब यू विल वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट तो घोषिकी थोड़ी बनईदेव तुम भाव केमी इट विल कम आउट ऑफ योर मैथमेटिकल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस लॉजिकल एनालिस्ट जो मैंने बनती वेरियस कॉर्पोरेट देयर इज अ पोस्ट लॉजिकल एनालिस्ट डाटा एनालिस्ट भी थाए तो से भी दे आर मैथमेटिकली एंड लॉजिकली वेरी इंटेलिजेंट पीपल बिकॉज से जिनस उपर कौन बिकॉज दे डोंट डील विथ मेमोराइजिंग तांकर मेमोराइजिंग स्किल बेसी दरकार नहीं तांकर मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग कैपेसिटी बहुत अधिका दरकार से लगी से माने ए फील्ड रे बेटर परफॉर्म करि पारंती हैला एवरीबॉडी क्लियर अच्छे ओके जहाँ जहाँ पढ़ेली सब बुझा पड़ेला एपर्यंत जी जिनस पढ़ेली से पर्यंत सब बुझा पड़ेला कार किसी इश्यू अच्छी जदि कह आज एतिकी करवा आज आम एतिकी ही कंप्लीट करवा जदि किसी इश्यू अच्छी कौन प्रॉब्लम फेस करुच यू कैन टेल हियर
थर्ड चैप्टर सेकेंड क्लास ना एटा थर्ड चैप्टर सेकेंड क्लास अमन इमोशनल इंटेलिजेंस सेकेंड फर्स्ट सेकेंड येस दिस इज सेकेंड क्लास थर्ड नुहे दिस इज द फोर्थ चैप्टर अमन एटा फोर्थ सेगमेंट ହେଲା ଆଉ କାହାର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ନା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଡନ୍